ये वाक़या अपनी नौइयत के एतबार से एक मुनफरिद वाक़या है, जिसमें तवील अरसा मौत के बाद न सिर्फ एक इंसान के ज़िंदा होने का जिक्र है, बल्कि एक जानवर के ज़िंदा होने का भी वाक़या है। ये शख्स कौन था और ये बस्ती कौन सी थी? ये वाक़या किस ज़माने में पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौत के बाद ज़िंदा होने के वाक़यात में से एक और मुनफरिद वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये वाक़या अपनी नौइयत के एतबार से एक मुनफरिद वाक़या है, जिसमें तवील अरसा मौत के बाद न सिर्फ एक इंसान के ज़िंदा होने का जिक्र है, बल्कि एक जानवर के ज़िंदा होने का भी वाक़या है। कुरान करीम में यह वाक़या कुछ यूँ बयान हुआ है, या तुमने उस शख्स की मिसाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती पर से गुजरा, इस हाल में कि वो अपनी छतों के बल औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। वो कहने लगा कि अल्लाह इसको इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 साल तक के लिए मौत दे दी, फिर उसे उठा दिया। अल्लाह ने पूछा कि तुम कितना अरसा इस हालत में रहे। वो कहने लगा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम 100 साल तक इस हालत में रहे हो। तो अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, और दूसरी तरफ अपने गधे को देखो कि किस हाल में पड़ा हुआ है, इसलिए कि हम तुम्हें लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाना चाहते हैं। और हड्डियों की तरफ देखो कि हम किस तरह उन्हें उठाते हैं और उन पर गोश्त पहनाते हैं। तो जब उस पर हक वाज़ेह हो गया तो कहने लगा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये शख्स कौन था और ये बस्ती कौन सी थी? ये वाक़या किस ज़माने में पेश आया? इस हवाले से हमें कुरान करीम में कोई तफसीलात नहीं मिलती, और ना ही किसी मुस्तनद रिवायत में हमें इस तरह की तफसीलात मिलती हैं। अलबत्ता कुरानी आयत से ये बात ज़रूर वाज़ेह हो जाती है कि ये शख्स ज़रूर कोई नबी थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नबियों ही से हम कलाम होते हैं, और इस तरह के वाक़यात भी उमूमन नबियों ही के साथ पेश आया करते हैं। मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा इस हवाले से पाई जाती हैं। बाज़ के नज़दीक ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसी तरह एक राय ये भी है कि ये हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसी तरह बाज़ का ख्याल ये है कि ये हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ज़्यादातर दारोमदार इस हवाले से इसराइलियात पर ही होता है, और हमारे पास कोई मुस्तनद ज़रिया नहीं कि हम किसी हतमी राय तक पहुँच सकें। ताहम ये वाक़या बनी इसराइल के मज़कूरा किसी भी नबी का हो, ग़ालिबन यही गुमान इस हवाले से हो सकता है कि ये बस्ती यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस थी, जिसे बुख्ते नसर ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। बुख्ते नसर, जिसे नबूकत नसर के नाम से भी याद किया जाता है, एक जाबिर किस्म का हुक्मरान था, और इसका शुमार उन हुक्मरानों में होता है जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। इसने 586 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, और इसे बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। बुख्ते नसर ने इस तबाही और बर्बादी के दौरान लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया और लाखों को असीर बनाकर अपने साथ बाबिल ले गया। उमूमन मुफस्सरीन का ये कहना है कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। चुनांचे जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इस बस्ती पर से गुजर हुआ तो वो हैरत ज़दा हो गए कि किस तरह इस बस्ती को उजाड़ कर रख दिया गया है, और वो इस बात पर भी हैरत ज़दा हुए कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी बुरी हालत में लोगों के मर जाने के बाद इनको क़यामत के दिन किस तरह से ज़िंदगी अता फरमाएगा। इस सवाल का मकसद शक का इजहार नहीं था, बल्कि हैरत का इजहार था कि ज़िंदा करने की कैफियत क्या होगी। इस तरह के सवालात उमूमन कैफियत के एतबार से होते हैं, ना कि इम्कान या अदम इम्कान के एतबार से। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस इश्काल को दूर करने के लिए उनको 100 साल तक के लिए मौत दे दी, लेकिन 100 साल के बाद जब उनको दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे उन पर नींद तारी हुई थी, और वो कुछ वक्त तक इस हालत में रहे होंगे। उनका ये गुमान भी नहीं था कि वो 100 साल तक इसी हालत में रहे हैं। यही वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम कितना अरसा इस हालत में रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। यही हाल क़यामत के दिन लोगों का भी होगा
कि जब अल्लाह तबारक व तआला उनको क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा तो उन्हें भी यही महसूस होगा कि वो दुनिया में एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई और ये सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ, तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबूत के तौर पर इरशाद फरमाया कि अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो कि बिल्कुल गली सड़ी नहीं है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक ज़बरदस्त शाहकार है जो 100 साल गुजरने के बावजूद उनमें ज़रा भी तगय्युर वाक़ई नहीं हुआ था। मगर दूसरी तरफ जब गधे की तरफ देखने के लिए इरशाद फरमाया तो बिल्कुल बोसीदा हो चुका था और उसकी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी, जो इस बात पर दलील थी कि काफ़ी अरसा यहाँ पर गुजर चुका है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन हड्डियों को जोड़कर उन पर गोश्त चढ़ाकर गधे को ज़िंदा करने का अमली मुशाहिदा भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को करवा दिया। जब ये सब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर वाज़ेह हो चुका तो उन्होंने कहा कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। बिलाशुबा ये वाक़या भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक ज़बरदस्त शाहकार है कि जिसमें 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दिए रखी लेकिन उनको खराश तक नहीं पहुंची और उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि वो सो रहे थे, जबकि गधे का ये हाल हो गया कि वो बोसीदा हो चुका था। इस वाक़े में 2 तरह के अजाइबात दिखाए गए हैं। एक तरफ कि ज़रा भी किसी चीज़ में तगय्युर वाक़ई नहीं हुआ हालांकि 100 साल गुजर चुके थे, जबकि दूसरी तरफ हड्डियाँ बोसीदा हो जाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दे को ज़िंदा फरमाया। एक तरफ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस तक मौत की हालत में रहे, तो दूसरी तरफ कुछ अरसा गुजरने के बाद ईरानी हुकूमत ने बाबली सल्तनत का तख्ता उलट दिया और ईरानी शहनशाह साइरस द ग्रेट ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस की आबादकारी के लिए हुक्म दिया और इसके लिए अपनी खिदमत पेश की। यूं बैतुल मुक़द्दस कुछ ही अरसे के बाद दोबारा आबाद हो गया। बिलाशुबा इस किस्से में हमारे लिए इबरत है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।